मित्रों, के की हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कविता पाठ के इस सिलसिले में मैं पढ़ रहा हूँ पंकज चतुर्वेदी, जो हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। मैंने पहले भी बताया कि हम महत्वपूर्ण कवियों की ही कविताएं पढ़ेंगे, और आज के समय में इतने लोग लिख रहे हैं कि उसमें पता ही नहीं चलता है आपको कि किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। तो अपनी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए, महत्वपूर्ण रचनाओं की पहचान करते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपके समक्ष उन महत्वपूर्ण रचनाकारों को प्रस्तुत करें जो सच में महत्वपूर्ण है। अब देखिए, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, सबकी अपनी पसंद होती है और उस पसंद के अनुसार हमें महत्वपूर्ण चीज़ों का मूल्यांकन और उनको समझने की आवश्यकता है। भेड़ चाल से बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आजकल हर कोई कवि बनना चाहता है, हर कोई अपने आप को महान बताना चाहता है। और स्थितियाँ ये कि हम खुद ही अपनी प्रशंसाएं कर रहे हैं, हम खुद ही अपने बारे में अच्छा बोल रहे हैं, हम खुद ही अपने आप को महान बोल रहे हैं। अब क्या ही कहा जाए, समय की क्षुद्रता और क्षुद्र लोगों से वैसे भी बचना चाहिए, उसी में फ़ायदा है। पंकज चतुर्वेदी जी महत्वपूर्ण कवि हैं और बहुत सारे कविता संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं। आलोचनाएं भी लिखते रहते हैं, फेसबुक और ऑनलाइन में आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी भी अर्जित कर सकते हैं। एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और कवि के रूप में महत्वपूर्ण हैं। उनकी कविताओं से गुजरना नए अंदाज और नए अनुभवों को अर्जित करना है। चलता हो बात और चलता हो चीज़ों से परे ही रहते हैं वो। कविता का नाम है मंगल भवन। मंगल का जो भवन था, उसी में अमंगल पाया गया, उसी में प्रभु पाए गए। उन्हीं वेदों पुराणों स्मृतियों की महिमा के संगीत में टहलते हुए, जिनके झूठ से, छल से, क्रूरता से कितनी प्रजाएं सताई जाने के लिए जिंदा रखी जाती रही। अब देखिए, ये उस दौर के बारे में बता रहे, सामंती दौर के समय में किस तरह से सब कुछ शास्त्र के अनुसार चलता था और शोषण का जो एक अनवरत सिलसिला था, उसके सच को कवि हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। उसी में चरित्र से हीन होकर भी पूजा के योग्य विप्र पाए गए। विप्र यानी पंडित जी। और जो श्रेष्ठ थे वे भी विप्र ही थे, क्योंकि श्रेष्ठ हो सकने का औरों का अधिकार नहीं रहा कभी। क्योंकि श्रेष्ठ हो सकने का औरों का अधिकार नहीं रहा कभी। उसी में पाई गई स्त्रियां पराधीन, पुरुष के संदेह से आग में जलाई जाती हुई। आपको मालूम ही है, राम ने सीता की परीक्षा ली थी, कहीं न कहीं उसी को इंगित किया जा रहा है। उसी में पाई गई स्त्रियां पराधीन, पुरुष के संदेह से आग में जलाई जाती हुई, उसके संदेह से बिलखती हुई जंगलों में उनके गर्भ के भार को ढोती हुई सीता जी ही हैं। राम जी ने मना कर दिया था उनको जब उनके पेट में बच्चे थे, और तब सीता जंगलों में भटकती रही। उसकी संतानों के रक्त में बढ़ती हुई, और इसके सदियों बाद यह समाचार पाया गया कि उनकी संतानों ने प्रभुता के नहीं, मनुष्यता के मुकुट पहने हुए हैं।
क्या बोल रहे हैं कि उनकी प्रभुता के नहीं, उनकी संतानों ने प्रभुता के नहीं बल्कि मनुष्यता के मुकुट पहने हुए हैं, कि उन्होंने मंगल के भवन में अमंगल को पहचाना हुआ है और उसके खिलाफ संघर्ष ठाना हुआ है और उसके खिलाफ संघर्ष ठाना हुआ है। कितनी महत्वपूर्ण कविता है देखिए। पंकज चतुर्वेदी जी की कविता है ये, और पंकज जी की हम और भी कविताएं पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है और किस तरह से उन सारी चीज़ों की व्याख्या कविता में करते हैं और बड़े ही सरल और सहज अंदाज में, आंखें खोलने वाली बात करते हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम मिलते हैं अगली कविता में।